नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोज और आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी ग्रह मंगल की। यह लाल ग्रह सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आ रहा है। क्या मंगल पर कभी जिंदगी थी? क्या हम वहां कभी घर बना पाएंगे? ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह कई तरीकों से पृथ्वी जैसा है। इसकी सतह पर पुराने नदियों, झीलों और ज्वालामुखियों के निशान मिले हैं, जो दिखाते हैं कि यह ग्रह भी कभी पृथ्वी जैसा जीवंत रहा होगा। लेकिन आज यह एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान है। ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो में हम मंगल ग्रह के कुछ सबसे बड़े राज खोलेंगे। हम जानेंगे कि मंगल का वायुमंडल कैसे गायब हुआ, क्या वहां कभी जिंदगी थी और क्या इंसान कभी इस लाल ग्रह पर कदम रख पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर पर। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी विशिष्ट पहचान है। मंगल को यह नाम इसकी सतह पर मौजूद जंग, आयरन ऑक्साइड के कारण मिला है, जो इसे लाल रंग देता है। यह जंग मंगल की मिट्टी और चट्टानों में व्यापक रूप से फैली हुई है। मंगल पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38% है। इसका मतलब है कि आप मंगल पर पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का महसूस करेंगे। मंगल का एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 24.6 घंटे का। यह अंतर मंगल पर समय की धारणा को थोड़ा बदल देता है। लेकिन मंगल का एक साल पृथ्वी के 2 सालों के बराबर होता है, लगभग 687 दिनों का। यह लंबा साल मंगल की धीमी कक्षा के कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल सूर्य से पृथ्वी से ज्यादा दूर है और उसे सूर्य का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है। मंगल की कक्षा भी अधिक अंडाकार है। मंगल का तापमान पृथ्वी से बहुत ठंडा है, लगभग -63 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की ठंडक जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ का वायुमंडल भी पृथ्वी से बहुत पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह पतला वायुमंडल मंगल की सतह पर जीवन को कठिन बनाता है। इस पतले वायुमंडल के कारण मंगल पर पानी नहीं रह सकता। पानी तुरंत वाष्पित हो जाता है या बर्फ में बदल जाता है। लेकिन मंगल की सतह पर पुराने नदियों, झीलों और समुद्रों के निशान मिले हैं, जो दिखाते हैं कि करोड़ों साल पहले यहां पानी था। यह संकेत देता है कि मंगल पर कभी जीवन हो सकता था। यह एक बड़ी खोज है, क्योंकि पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सुराग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले मंगल का वायुमंडल आज से ज्यादा घना था, जिससे यहां पानी रह सकता था। यह घना वायुमंडल मंगल को अधिक गर्म और नम बनाता था, लेकिन समय के साथ सूर्य से आने वाली हवाओं ने मंगल के वायुमंडल को खत्म कर दिया, जिससे यह ग्रह ठंडा और सूखा हो गया। यह प्रक्रिया मंगल को एक बंजर और निर्जन ग्रह में बदलने का कारण बनी। आज मंगल एक ठंडा और शुष्क ग्रह है, लेकिन इसके अतीत के निशान हमें इसकी कहानी बताते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ग्रहों का विकास कैसे होता है। मंगल का अध्ययन हमें न केवल इस ग्रह के बारे में, बल्कि हमारे अपने ग्रह के भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंगल की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ग्रहों का वातावरण और जलवायु समय के साथ बदल सकते हैं। मंगल ग्रह पर जिंदगी की संभावना ने वैज्ञानिकों और आम लोगों को हमेशा आकर्षित किया है। यह सवाल सदियों से हमारे मन में है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। हाल ही में मंगल पर भेजे गए यान ने इस ग्रह के बारे में हमारी समझ बदल दी है। इन यानों ने मंगल की सतह और वातावरण का गहराई से अध्ययन किया है, जिससे हमें कई नई जानकारियां मिली हैं। सबसे पहले, मंगल पर पानी के निशान मिलना जिंदगी की संभावना का एक बड़ा संकेत है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि आज मंगल पर पानी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को पता चला है कि पहले यहां नदियां, झीलें और शायद समुद्र भी थे। यह संकेत करता है कि कभी मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। मंगल पर पुराने नदी के रास्ते और झील के निशान दिखाते हैं कि करोड़ों साल पहले यहां पानी बहता था। यह पानी मंगल की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा मंगल की जमीन के नीचे बर्फ के रूप में पानी है, जो भविष्य में काम आ सकता है। यह बर्फ मंगल पर मानव बस्तियों के लिए पानी का स्रोत बन सकती है। पानी के अलावा जिंदगी के लिए जरूरी दूसरे चीजें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर भी मंगल पर मिले हैं।
ये तत्व जीवन के निर्माण खंड है। ये चीजें जिंदगी के लिए जरूरी हैं और इनका मिलना जिंदगी की संभावना को बढ़ाता है। इन तत्वों की उपस्थिति से यह संभावना बढ़ जाती है कि मंगल पर कभी जीवन रहा हो। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई है। मीथेन का स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण खोज है। पृथ्वी पर मीथेन ज्यादातर छोटे जीवों द्वारा बनती है। अगर मंगल पर भी मीथेन का स्रोत जैविक है तो यह एक बड़ी खोज होगी। हालांकि मंगल पर मीथेन कहां से आई है यह अभी पता नहीं है, लेकिन यह जिंदगी की संभावना का एक और संकेत है। यह रहस्य वैज्ञानिकों को और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित करता है। मंगल पर जिंदगी का सवाल अभी भी अनसुलझा है, लेकिन नए मिशन हमें इस राज को सुलझाने में मदद करेंगे। हर नई खोज हमें मंगल के रहस्यों के करीब ले जाती है। अगर हमें मंगल पर जिंदगी मिलती है तो यह ब्रह्मांड में हमारी सोच बदल देगा और यह भी दिखाएगा कि जिंदगी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है। यह खोज हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल खड़े करेगी और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को फिर से समझने पर मजबूर करेगी। मंगल का पतला वायुमंडल इस ग्रह का एक बड़ा राज है। करोड़ों साल पहले मंगल का वायुमंडल आज से ज्यादा घना और गर्म था, जिससे शायद यहां पानी और जिंदगी थी। तो मंगल के वायुमंडल का क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के वायुमंडल के खत्म होने के कई कारण हैं। पहला, कम गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी से मंगल का गुरुत्वाकर्षण कम है। इसका मतलब है कि मंगल अपने वायुमंडल को मजबूती से नहीं पकड़ सकता। समय के साथ मंगल के वायुमंडल की हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंतरिक्ष में चली गई। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र ना होना। पृथ्वी के विपरीत मंगल का अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की हानिकारक किरणों से ग्रह की रक्षा करता है। इसके बिना सूर्य की किरणें सीधे मंगल के वायुमंडल पर पड़ती हैं और उसे खत्म करती हैं। तीसरा, ज्वालामुखी कम होना। पहले मंगल पर बहुत से ज्वालामुखी थे। ज्वालामुखी से गैस निकलती है जो वायुमंडल को फिर से बनाती है, लेकिन समय के साथ मंगल पर ज्वालामुखी कम हो गए, जिससे वायुमंडल फिर से नहीं बन पाया। मंगल के वायुमंडल के खत्म होने का असर बहुत बुरा था। जैसे जैसे वायुमंडल पतला होता गया, मंगल ठंडा और सूखा होता गया और पानी भी गायब हो गया। मंगल ग्रह अपनी अजीबोगरीब जमीन के लिए जाना जाता है। इनमें सबसे मशहूर है ओलंपस मॉन्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। यह बहुत बड़ा ज्वालामुखी लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ओलंपस मॉन्स के अलावा मंगल पर एक और अद्भुत चीज है, वैलिस मैरिनेरिस। यह एक बहुत बड़ी घाटी है जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी है। यह घाटी अमेरिका की ग्रैंड कैनियन से भी बहुत बड़ी है। मंगल पर और भी कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे गेल क्रेटर, जहां क्यूरियोसिटी रोवर उतरा था। यह क्रेटर शायद कभी एक झील थी और यहां मिली चट्टानें दिखाती हैं कि यहां बहुत समय तक पानी था। मंगल की जमीन का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस ग्रह के इतिहास के बारे में और जान सकते हैं। ओलंपस मॉन्स और वैलिस मैरिनेरिस जैसे बड़े ज्वालामुखी और घाटियां मंगल के अंदर क्या है, इसके बारे में बताते हैं। नए मिशन से मंगल के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिक मंगल की जमीन के नीचे क्या है जानना चाहते हैं और वे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के खत्म होने का कारण भी ढूंढ रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी जिंदगी की संभावना और इंसानों के लिए चुनौतियों के कारण अंतरिक्ष अन्वेषण का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। यह लाल ग्रह अपनी रहस्यमयी सतह और संभावित जीवन के संकेतों के कारण वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। पिछले कुछ समय में कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल पर कई मिशन भेजे हैं। इन मिशनों का उद्देश्य मंगल की सतह, वातावरण और संभावित जीवन के संकेतों का अध्ययन करना है। मंगल पर सबसे कामयाब मिशनों में से एक नासा का वाइकिंग प्रोग्राम था, जिसने 1970 में मंगल पर 2 लैंडर उतारे थे। इन लैंडर्स ने मंगल की सतह से महत्वपूर्ण डेटा और तस्वीरें भेजी। वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी और जिंदगी के निशान ढूंढे। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को मंगल की सतह और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हाल ही में नासा के स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर्स ने मंगल की जमीन का पता लगाया है। इन रोवर्स ने मंगल की सतह पर घूमकर वहां की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण का अध्ययन किया है। क्यूरियोसिटी रोवर, जो 2012 में मंगल पर उतरा था, ने गेल क्रेटर में एक पुरानी झील के निशान खोजे थे। यह खोज इस बात का संकेत है कि कभी मंगल पर पानी मौजूद था, जो जीवन के लिए आवश्यक है।
मंगल पर इंसान भेजना अंतरिक्ष अन्वेषण का अगला बड़ा कदम है। यह कदम न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। नासा, स्पेसएक्स और दूसरी एजेंसियां 2030 के दशक में मंगल पर इंसान भेजने की योजना बना रही है। इन योजनाओं में मंगल पर स्थायी बस्तियों की स्थापना और वहां जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की खोज शामिल है। लेकिन मंगल पर इंसान भेजना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए नई तकनीक और बहुत पैसे की जरूरत होगी। इसके लिए अंतरिक्ष यान, जीवन समर्थन प्रणाली और अन्य आवश्यक उपकरणों का विकास करना होगा। मंगल पर इंसान भेजने की कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, लंबा सफर। यह सफर न केवल समय में लंबा है, बल्कि इसमें कई तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी शामिल हैं। मंगल पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 225 मिलियन किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। मतलब मंगल का सफर 1 साल से ज्यादा लंबा होगा। इस दूरी को तय करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। मतलब मंगल का सफर 1 साल से ज्यादा लंबा होगा। दूसरा, खतरनाक किरण। अंतरिक्ष में यात्रा करते समय अंतरिक्ष यात्रियों को सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाना एक बड़ी चुनौती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष यात्रियों को सूर्य की खतरनाक किरणें लग सकती हैं। इन किरणों से बचने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। मंगल के सफर में इन किरणों से अंतरिक्ष यात्रियों को खतरा हो सकता है। इसके अलावा मंगल की सतह पर भी कई चुनौतियां हैं, जैसे वहां का वातावरण और तापमान। इन मुश्किलों के बावजूद मंगल पर इंसान भेजना एक जरूरी लक्ष्य है, जो हमारी दुनिया के बारे में हमारी समझ बढ़ा सकता है। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मानव का पत्थर साबित हो सकता है। मंगल ग्रह के बारे में बहुत से सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन हर नए मिशन के साथ हम इस लाल ग्रह के राज्यों के करीब पहुंच रहे हैं। क्या मंगल पर कभी जिंदगी थी? क्या हम वहां कभी घर बना पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। रहस्य, रोमांच और अंतरिक्ष की कहानियां। सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी पर।